फेसबुक इवेंट्स मैनेजर, सॉरी, इवेंट्स मैनेजर अब है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये इसका पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं इसे, ये सारी चीजें। अब इवेंट्स मैनेजर जो है उसमें सबसे पहले हम जो है इवेंट को समझ लेते हैं कि इवेंट क्या चीज होती है। जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें आप कहीं पे भी अगर ये इवेंट वाला लफ्ज सुनेंगे तो उसका मतलब एक ही होगा, बेसिक वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, वो आप अगर गूगल एड्स में पढ़ रहे हैं वहां पे भी एक इसका वही मतलब है, और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हैं तब भी यही मतलब है इसका, मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं। तो इवेंट्स होते क्या हैं? अब इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे जाता है और वो कोई एक्शन लेता है, कोई एक्शन करता है आपकी वेबसाइट पे या ऐप के ऊपर या आपके फेसबुक पेज के ऊपर जाकर कोई भी एक्शन करता है, तो उस एक्शन को बेसिकली एक इवेंट कहते हैं। ठीक है, इवेंट इज व्हेन सम यूजर गो टू योर वेबसाइट और ऐप एंड टेक एनी एक्शन और जस्ट व्यू कंटेंट। मतलब या वो कोई एक्शन लेता है या एक्शन ना ले, बेशक सिर्फ जाके आपके कंटेंट को देख ही ले, वेबसाइट को विजिट ही कर ले खाली, या पेज को ही खाली विजिट कर ले आपके फेसबुक के, तो यही सारी चीजें क्या होती हैं, ये इवेंट्स कहलाते हैं, इवेंट कहते हैं इसे। इवेंट जो है फेसबुक, अगर आप अभी मैं जो इवेंट की बात करूंगा, मैं फेसबुक के ऊपर होने वाले इवेंट्स की बात नहीं करूंगा। मैं उन इवेंट्स की बात करूंगा जो कि आपके ऑफ द फेसबुक होते हैं, यानी कि फेसबुक के अलावा आपकी वेबसाइट के ऊपर होते हैं। अगर तो आपकी वेबसाइट है तो फिर ये चीज आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों के ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं उनके लिए इवेंट्स मैनेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इवेंट्स मैनेजर। तो इवेंट जो है वो होता क्या है, वो बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी होती है या आपकी ऐप के ऊपर जो भी एक्टिविटी होती है उसे इवेंट बोला जाता है। ठीक है, ये इवेंट जो है फेसबुक कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद ये इवेंट आपको दिखता कहाँ पे है, इवेंट्स मैनेजर के अंदर दिखता है, कि जो भी एक्टिविटी आपकी फेसबुक के अलावा आपके वेबसाइट पे हो रही है, जो भी एक्टिविटी, तो इवेंट्स मैनेजर वो सारे इवेंट्स जो आपकी जो यानी कि जो वो सारे एक्शंस जो या इवेंट्स जो हो रहे हैं वेबसाइट पे, वो सारे इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपको डिस्प्ले करवाता है। तो फेसबुक इवेंट्स मैनेजर को हम क्या बोलेंगे, वो बेसिकली एक टूल है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर, जो कि ट्रैकिंग करने का काम आता है। किन चीजों को ट्रैक करता है, एक्शंस या इवेंट्स जो जो हो रहे होते हैं आपकी वेबसाइट पे, उनको ट्रैक करने में काम करता है, उनको ट्रैक करने के काम आता है जो इवेंट्स या एक्शंस आपकी वेबसाइट पे या ऐप पे हो रहे हैं। सही है। ओके, तो इवेंट्स मैनेजर की सिंपल सी ये डेफिनेशन थी। अब इसको थोड़ा सा हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या किस तरीके से इसे फेसबुक में यूज किया जाता है, ये ऑप्शन होती कहाँ पे है फेसबुक के अंदर। ठीक है, ये हम सारी चीजें देखेंगे, लेकिन हम इसे यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें शायद समझ ना आए स्लाइड से। तो हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको ओपन करके फिर समझाता हूँ सारा कुछ। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना ब्राउजर ओपन किया हमने कॉम, और मैंने इवेंट्स मैनेजर ओपन करना है। अब मैं चेक करूंगा, अच्छा मेरा जो बिजनेस मैनेजर है क्या वो ओपन हुआ हुआ है। ये मेरा बिजनेस मैनेजर ही ओपन हुआ हुआ है। अभी मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल टूल्स की ऑप्शन होती है, एक ऑल टूल्स। इन ऑल टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर बाद में आप यहीं पे एडवर्टाइज वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर नीचे आपको इवेंट्स मैनेजर नजर आएगा, इवेंट्स मैनेजर। अब ये जो इवेंट्स मैनेजर है, ये यहाँ से हम बेसिकली सारा कुछ सेटअप करेंगे। सब कुछ सब चीजें करते हैं कि जी किस तरीके से सेटअप होता है, करना क्या होता है। अब इवेंट्स मैनेजर के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता होता है, जितनी भी आपकी फेसबुक से बाहर आपकी वेबसाइट पे या ऐप पे एक्टिविटी होती है, फेसबुक वो सारी एक्टिविटी आपको इवेंट्स मैनेजर में दिखाता है बेसिकली। अब ये एक्टिविटी ट्रैक कैसे होती है, असल क्वेश्चन तो ये है।
ये एक्टिविटी ट्रैक किस तरीके से की जाती है। एक्टिविटी ट्रैक जो होती है वो बेसिकली किस तरीके से होती है, उसके लिए हम जो यूज करते हैं, एक कोड होता है बेसिकली, उस कोड को हम कहते हैं पिक्सल। फेसबुक हमें एक कोड देता है कि ये कोड है, इस कोड को आप अपनी वेबसाइट पे लगा दें। ये कोड आपकी वेबसाइट पे जितनी भी एक्टिविटी होगा उसे ट्रैक करेगा और हमारे तक डाटा पहुंचाएगा। उस कोड को बेसिकली कहते हैं पिक्सल, फेसबुक पिक्सल या मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल या फेसबुक पिक्सल उसको कहते हैं कोड को। वो एक ट्रैकिंग कोड होता है जो कि आपकी वेबसाइट पे लगा होगा तो आपकी वेबसाइट की एक्टिविटी को ट्रैक करेगा। अगर आपकी ऐप पे लगा हुआ होगा, अगर आप ऐप के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐप की एक्टिविटी को ट्रैक करेगा। तो अभी हम वेबसाइट वाले सिनेरियो को लेके चल रहे हैं कि ये ट्रैकिंग कोड फेसबुक से आप लेते हैं और ये कोड उठा के आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर देते हैं या अपने डेवलपर को दे देते हैं कि ये कोड को हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दें। वो जब ऐड करता है तो उस कोड के थ्रू फेसबुक और आपकी वेबसाइट के दरमियान एक लिंक बिल्ड हो जाता है, यानी कि एक ब्रिज बन जाता है। और उस ब्रिज के थ्रू आपकी वेबसाइट की एक्टिविटी आपके फेसबुक इवेंट्स मैनेजर के अंदर डिस्प्ले हो रही होती है। सही है। तो फेसबुक पिक्सल जो है वो एक कोड या स्निपेट है। सही है। ये और वो बेसिकली देखे ना, वेबसाइट जो होती है आपकी उसको HTML और ये लैंग्वेज डिफरेंट होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इनको कंबाइन करके बनी हुई होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है। तो ये जो कोड फेसबुक देता है ये भी एक समझ लें कि ये HTML का कोड होता है। ठीक है। और ये HTML कोड जो होता है ये एक ट्रैकिंग कोड होता है। और ये ट्रैक क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई यूजर आए और वो यूजर आके किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करे, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, वो यूजर ओपन करता है, वेबसाइट पे आता है, सारा कंटेंट पढ़ता है और चला जाता है। तो ये एक एक्टिविटी क्या है, उसने आया, वो उसने अपना आपका कंटेंट देखा और चला गया, उसने कंटेंट व्यू किया। तो फेसबुक इवेंट्स मैनेजर में आपको पता लग जाएगा कि एक बंदे ने कंटेंट व्यू किया। ठीक है। और अगर एक बंदा आता है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, वो आगे ऐड टू कार्ट करेगा चीज को किसी को या कोई परचेज करके चला जाएगा। तो फेसबुक इवेंट्स मैनेजर में हमें क्या पता लगेगा कि एक बंदा आया उसने ऐड टू कार्ट किया और एक बंदा आया उसने अपनी परचेज कंप्लीट कर ली। उसने परचेज कंप्लीट कर ली का मतलब है उसने चीज खरीद ली आपकी वेबसाइट से आके। तो ये सारी एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक कर रहा होता है। अच्छा। तो ये जो कोड होता है ये आपको हेल्प आउट करता है कि फेसबुक और आपकी वेबसाइट के दरमियान एक ब्रिज बना देता है ये, ताकि डाटा को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर। और ये वन वे ट्रांसफर होता है डाटा, मतलब वेबसाइट से आपके फेसबुक पे जा रहा होता है, फेसबुक से वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट से फेसबुक पे डाटा सारा जा रहा होता है। ठीक है। ये बेसिकली है। अच्छा, ये तो हो गया पिक्सल। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको पिक्सल की दे दी। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, हमें हमें जो अंडरस्टैंड करना है पिक्सल को सेटअप कैसे करना है। अच्छा, पिक्सल को सेटअप करने की तरफ अभी हम आएंगे। पिक्सल को सेटअप करने से पहले आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ। अच्छा, अभी जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि पिक्सल ट्रैकिंग करता है, पिक्सल ट्रैकिंग करता है, और वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, और पिक्सल का काम क्या होता है। अब ये जो ट्रैकिंग हो रही होती है, जो पिक्सल ट्रैकिंग कर रहा होता है, ये किस तरीके से हो रही होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए ना। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, हम वापस अपने ब्राउजर की स्क्रीन पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि पिक्सल काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक पे एक ऐड देखा और उस ऐड देखने के बाद आप ऐड देखने के बाद आपने क्या किया, ऐड देखने के बाद आप उस ऐड पे क्लिक किया और आप इस वेबसाइट पे आ गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फेसबुक ने, अगर फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ होगा तो वो ट्रैकिंग शुरू कर देगा कि ये एक यूजर आया है और इसने इस वेबसाइट को विजिट किया है और इसने कंटेंट व्यू किया। अच्छा, अब ये पिक्सल जो है ये ट्रैक कर रहा है सब कुछ। अच्छा, ये जो अब ट्रैकिंग हो रही होती है ये किस तरह से होती है। अब मैंने देखें ये कहाँ पे खोला हुआ है, अपने ब्राउजर के ऊपर खोला हुआ है। राइट। पिक्सल जो डाटा ट्रैक करता है वो ट्रैक करता है आपके
ब्राउजर के ऊपर से ट्रैक करता है। मतलब ब्राउजर के ऊपर से ट्रैकिंग हो रही होती है, जो पिक्सल ट्रैकिंग करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर से डाटा, वो होता है ब्राउजर के थ्रू। अब एक, इसको मैं ब्राउजर के थ्रू समझा क्यों रहा हूँ आपको, इसका इसकी इसका रीजन ये है क्योंकि एक अपडेट आपको पता है, जो ये जो हम अपने डिवाइसेस यूज करते हैं, इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे होते हैं डिवाइसेस के अंदर, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल फोन जो आपके पास होंगे, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड। ठीक है, आप लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें विंडोज यूज करते हैं, तो विंडोज क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसी तरीके से आईओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी भी अपनी अपडेट्स आ रही होती हैं कि आईओएस 1 चल रहा होगा, 2, 3, 4, 5, 6। आजकल जो है वो तकरीबन iOS 15, पता नहीं 6, 17 चल रहा है, शायद iOS 17 है शायद। ठीक है। लेकिन एक अपडेट थी जो थोड़ा सा, जिसके अंदर हमारे लिए जो थोड़ा सा जो एज ए मार्केटियर, डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदों के लिए थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम थी। वो अपडेट थी iOS की 14.5। जो ये वाली अपडेट आई थी, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई थी। एज अ डिजिटल मार्केटियर उस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें आगे भी आती रहती हैं, हो सकता है आ जाए। तो ये मैं इस सिनेरियो आपको सारा समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये होती क्या चीजें। ठीक है। अब iOS 14.5 एक अपडेट थी जिसके अंदर आईफोन के जो यूजर्स थे, क्योंकि आईफोन की अपडेट थी ना, तो जो आईफोन के यूजर्स थे, उनके पास एक नोटिफिकेशन गया था। ये जैसे साइड पे मैं दिखा रहा हूँ ना पिक्चर में, इस तरह का एक नोटिफिकेशन गया सबके पास जिन जिन लोगों ने अपडेट की। क्या नोटिफिकेशन गया? नोटिफिकेशन ये गया कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है एप्स के ऊपर, या आपके फोन की जो एक्टिविटी है जो आप करते हैं, वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, यानी कोई भी ऐप ट्रैक करे आपकी एक्टिविटी को। मतलब आप फोन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने, क्या आप चाहते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म उसको ट्रैक करे? तो जिन लोगों ने कहा कि अलाउ, तो उसका मतलब है वो तो ट्रैक कर रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग होगी। और जिन्होंने कहा आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, कि हमारी ट्रैकिंग नहीं करो, तो उन लोगों का मेन इशू था। अब जिन लोगों ने कहा ना आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, इस पे जिन लोगों ने क्लिक कर दिया, अब हुआ क्या? अब वो जब फेसबुक पे, अब लेट से कि आप या मैं है और हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ था आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक। अब हमें फेसबुक पे कोई ऐड नजर आता है अगर, और हम उस ऐड पे क्लिक करते हैं, या हम किसी की वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पे पिक्सल लगा हुआ है, तो पिक्सल जो है बेसिकली हमारा डाटा ट्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब हम जब भी अपने इस डिवाइस से, जिससे हमने कहा कि ट्रैक नहीं करना, किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो वो वेबसाइट हमारा, अगर उस पर पिक्सल लगा हुआ है, तो वो हमारे डाटा को ट्रैक नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पिक्सल जो होता है वो डाटा को ट्रैक करता है ब्राउजर के ऊपर से। ठीक है। और ब्राउजर के ऊपर से अगर हमने इसको क्लिक किया, तो ये क्या करता है, ब्राउजर वाली एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म उसको ट्रैक करे, ब्राउजर की एक्टिविटी ट्रैक नहीं हो पाती। अब ये जो था, इससे हो क्या रहा था मसला, कि आपके पास जब एक्यूरेट डाटा नहीं आ रहा होगा, पिक्सल आपका डाटा कैप्चर नहीं कर रहा होगा वेबसाइट से, तो आप एड्स जो लगाएंगे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, फेसबुक के पास डाटा क्योंकि प्रॉपर नहीं आ रहा, एक चीज। दूसरा, आप अक्सर देखते हैं कि आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड किस्म के एड्स आ रहे होते हैं। यानी कि आप कई दफा एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद या उसी थोड़ी देर बाद ही उसी वेबसाइट से आपको एड्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं सामने। तो ये बड़े मतलब पर्सनलाइज किस्म के एड्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आपने देखी होती हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स की एड्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये किस तरीके से मुमकिन होता है? ये इस वजह से मुमकिन होता है क्योंकि आपका डाटा जो है वो पिक्सल ट्रैक कर रहा होता है। वो पिक्सल डाटा जाके देता है फेसबुक को, और फेसबुक उसकी हेल्प से आपको
एडवर्टाइजर को बताता है कि इस बंदे को ये वाला एड आप दिखा सकते हैं दोबारा से, क्योंकि इसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया था। ठीक है। अब वो किस तरह से करेंगे, वो एक अलग से सिनेरियो है, अभी सिर्फ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये वर्किंग कैसे होती है। तो ये जो iOS 14.5 अपडेट थी, इसमें क्या था कि आप जो वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैकिंग है, पिक्सेल जो ट्रैक करता है एक्टिविटी को, अगर तो आप iOS 14.5 वाला वर्जन आप यूज कर रहे हैं आईफोन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने आईफोन के अंदर, तो और आपने नहीं अलाउ किया हुआ किसी थर्ड पार्टी ऐप को कि वो ट्रैक करे एक्टिविटी आपकी, तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा डाटा, और डाटा इनएक्यूरेट आएगा। सही है। अब होता क्या है कि अगर इनएक्यूरेट डाटा आ रहा है तो हमारे रिजल्ट्स भी मसला करेंगे, रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। तो फेसबुक ने इसको बाईपास करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए एक नई चीज बना दी। उस नई चीज का नाम है कन्वर्जन एपीआई।